तो EVS का लेसन नंबर 2 है फिफ्थ स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो देखो माइग्रेशन फिफ्थ स्टैंडर्ड है, ये याद रखना, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिफ्थ स्टैंडर्ड, ठीक है। अच्छा, चैप्टर का नाम है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। ये थर्मल प्लांट है। थर्मल प्लांट में क्या करते हैं कि कोयले को जलाते हैं, उससे हीट प्रोड्यूस होती है और उससे बिजली बनाते हैं फिर, ठीक है ना। कोयले को जलाने से हीट प्रोड्यूस होती है, फिर पानी गर्म करते हैं, तो ये आगे टर्बाइंस लगी होती है, इनमें टर्बाइंस घूमती है, उनके कारण बिजली प्रोड्यूस होती है। सोनू's फादर वॉज एन इंजीनियर इन थर्मल प्लांट। सोनू के पिताजी थर्मल प्लांट में इंजीनियर थे। ही वॉज ट्रांसफर टू ए डिस्टेंट न्यूली कंस्ट्रक्टेड थर्मल प्लांट। उसको एक नया नया जो थर्मल प्लांट बना था वहां भेजा गया, ठीक है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड थर्मल प्लांट, ठीक है। द होल फैमिली हैड टू शिफ्ट देयर बिकॉज द न्यू थर्मल प्लांट वॉज सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम द सिटी। सारी फैमिली चली गई वहां पे, क्योंकि थर्मल प्लांट बड़ा दूर था, तो उसने पापा ने रोज जाना होता था। न्यू कॉलोनी वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड फॉर द वर्कर्स ऑफ थर्मल प्लांट। जो थर्मल प्लांट के काम करने वाले लोग थे उनके लिए नई कॉलोनी बनाई गई। सोनू वॉज एडमिटेड इन ए न्यू स्कूल नियर द थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट के पास ही एक स्कूल था, वहाँ सोनू को दाखिला दिलवा दिया गया। बट ही वॉज नॉट एन्जॉइंग देयर, लेकिन उसको वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था। ही मिस्ड हिज सिटी फ्रेंड्स। वो अपने जो शहर वाले मित्रों जो थे उनको काफ़ी मिस कर रहा था। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल ही कंप्लेंड हिज पेरेंट्स। जब वो स्कूल से पहले दिन वापस आया तो उसने अपने पेरेंट्स को बोला दैट ही हैड नो फ्रेंड्स, उसका तो कोई मित्र ही नहीं है। हिज मदर कंफर्टेड हिम, उसकी मम्मी ने उसको हौसला दिया, सेइंग दैट, उसको कहा आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, ऑल द बॉयज विल बी हिज फ्रेंड्स, सभी लड़के उसके मित्र बन जाएंगे, एंड ही विल एंजॉय देयर कंपनी, और उसको उनके साथ का मजा आएगा। हिज मदर्स वर्ड्स वर ट्रू, उसकी मम्मी के शब्द जो थे वो बिल्कुल सही थे। आफ्टर सम डेज ही हैड मेनी फ्रेंड्स, कुछ दिनों बाद उसके काफ़ी मित्र बन गए। ही केम टू नो अबाउट मैनी न्यू थिंग्स ऑफ दैट एरिया, उसको उस एरिया के बारे में काफ़ी नई नई चीज़ें पता चल गई अपने फ्रेंड्स से, विच वर अर्लियर नॉट नोन टू हिम, पहले नहीं उसको पता था। जो थर्मल प्लांट के पास पास जो एरिया था उसकी काफ़ी चीज़ें उसको पता चल गई, ठीक है, सोनू को। थिंक इफ़ यू हैव टू लेफ्ट योर स्कूल ओल्ड स्कूल एंड गेट एडमिशन इन न्यू स्कूल, हाउ विल यू फील फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज? इफ ए न्यू चाइल्ड फ्रॉम एनी other area is admitted in your school, ask him how does he feel. After a few days, Sonu got familiar with many people around and realized that people working at the thermal plant were from different state. सोनू को पता चला जो थर्मल प्लांट में लोग आते हैं वो अलग अलग स्टेट से हैं। They were migrants, उनको माइग्रेंट बोलते हैं दूसरी स्टेट से। जैसे आपके पंजाब स्टेट है तो मान लो बिहार से लोग काम करने यहाँ आ जाते हैं तो उनको माइग्रेंट बोलते हैं। दे लिव्ड इन स्मॉल रूम्स, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं। एंड फेस्ड मैनी प्रॉब्लम इन रेनी सीजन, और रेनी सीजन में उनको बहुत मुश्किलें आती हैं, उनके जैसे घरों में पानी आ जाता है वगैरह वगैरह। दे चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते। बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज दे कुड नॉट स्टडी एंड रूम अबाउट आइडली, चूँकि उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है तो वो स्टडी भी नहीं कर सकते और आसानी से घूम भी नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे मान लो अलग अलग मतलब स्टेट से बच्चे हैं तो एक स्टेट के बच्चे दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल सकते, उनकी लैंग्वेज अलग अलग होएगी। जो तमिलनाडु से आएगा उसकी लैंग्वेज, जो यूपी से आएगा उसकी लैंग्वेज में अंतर होएगा। हाउ विल दे स्टडी, वो पढ़ेंगे कैसे? सोनू आस्क्ड हिज फ्रेंड फादर, सोनू ने अपने पिताजी से पूछा कि पापा ये कैसे होता है? हिज फादर टोल्ड दैट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द स्टडी ऑफ दीज चिल्ड्रन। उसके पापा ने बोला कि गवर्नमेंट इनकी स्टडी के लिए बहुत प्लानिंग कर रही है, योजना बना रही है। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड टीचर्स हु विल टीच देम एट देयर रेजिडेंस। तो गवर्नमेंट ऐसे टीचर
की नियुक्ति कर रही है, ऐसे टीचर ढूंढ रही है कि जो इनके घरों में पढ़ाएंगे। द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड टीचर्स हु विल टीच देम एट देयर रेजिडेंस। सोनू, डिड दे ऑलवेज लिव इन सिमिलर कंडीशंस? क्या वो एक जैसी परिस्थितियों में रहते हैं? फादर उसके बोलते हैं नो, दे हैव होम्स, एग्रीकल्चरल लैंड इन देयर नेटिव स्टेट। कहते हैं नहीं, उसके पापा कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनके पापा भी अपने स्टेट से आए हैं और उनकी वहाँ पे अपना ही होम है, अपनी एग्रीकल्चर लैंड है। बट ड्यू टू लेस प्रोडक्शन दे हैव टू वर्क एट फार ऑफ प्लेसेस। लेकिन उनकी लैंड पे प्रोडक्शन कम होती है, जैसे फसलें कम पैदा होती हैं, इसलिए उनको दूसरी दूर वाली जगह पे जाना पड़ता है। तो सोनू कहता है बट दे मे हैव बीन फीलिंग अनकम्फर्टेबल हेयर एट न्यू प्लेस। कहता है जब वो यहाँ पे नई जगह पे आते हैं तो शायद उनको अच्छा नहीं फील होता होगा। दे आर लिविंग फार अवे फ्रॉम देयर नेटिव स्टेट। वे अपनी स्टेट से तो दूर रहते हैं। नेटिव स्टेट होती है जहाँ पे वो उनका मतलब बचपन बीता है, जहाँ वो पैदा हुए हैं। सो दे माइट बी फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो सोनू कहता है उनको तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। फादर येस ऑफ कोर्स, हाँ भाई, दे हैव टू कम अवे फ्रॉम देयर हाउस। कहता है उसके पापा जी कहते हैं कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है। सम ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स आर लेफ्ट बैक। कई फैमिली मेम्बर उनके गांव में ही रह जाते हैं। टू हुम दे सेंड मनी टू सर्वाइव। उनको पैसे भेजते हैं जिंदा रहने के लिए। देयर चिल्ड्रन कैन नॉट स्टडी। उनके बच्चे अच्छी तरह पढ़ नहीं सकते। हेयर दे अर्न मोर देन देयर नेटिव प्लेस। लेकिन यहाँ पे वो अपनी नेटिव प्लेस से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो ये रेजिडेंस हट्स भी दी हुई हैं, यहाँ पे वो रहते हैं। अब सोनू कहता है पापा वाई पीपल लिविंग इन स्लम्स वर अपरूटेड इन अवर सिटी। पापा हमारे शहर में जो लोग स्लम्स में जो झोंपड़ियों में रह रहे थे उनको क्यों निकाला गया था? दे वर वर्किंग इन नियर बाई लोकेलिटीज़। वो तो पास वाली लोकेलिटीज़ में काम कर रहे थे। उसके पापा कहते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रैफिक, जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है द रोड्स वर टू बी वाइडन, तो सड़कों को चौड़ा करना है। ड्यू टू द वाइडनिंग ऑफ रोड्स द गवर्नमेंट हैड टू अपरूट देम एज देयर हट्स वर ऑन द साइड्स ऑफ द रोड। तो इसलिए उन लोगों को उखाड़ा गया वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे सड़कों को चौड़ा करना था। उनकी झोंपड़ियों को उखाड़ दिया गया। दे लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ इनकम, तो उन्होंने आमदन का जो साधन था वो भी ख़त्म हो गया उनके। एंड हैड टू सर्च फॉर न्यू वर्क। उनको नई काम की मतलब देखभाल भी करनी पड़ी, ढूंढना पड़ा एक्टिविटी। मेक ए लिस्ट ऑफ दोज फैमिलीज इन लोकेलिटी इन विलेज विच हैव शिफ्टेड फ्रॉम अदर प्लेसेज फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। ट्राई टू फाइंड वाई दे हैव टू कम टू दिस प्लेस एंड विच प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग हेयर। तो आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ जो कि दूसरी जगह से आए हैं आपके यहाँ, ठीक है, और उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। नंबर 2, मेक ए लिस्ट ऑफ पीपल फेमिलियर टू यू हु आर लिविंग इन अदर कंट्रीज। अब जो लोग आपके शहर से दूसरी जगह चले गए उनकी भी लिस्ट बनाओ। तो ये आपने करना है। ट्राई टू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स दे हैव टू फेस वाइल लिविंग देयर। उनको वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है जो आपके घर के पास से गए हैं। यू कैन डू इट बाय मीटिंग देम और बाय टॉकिंग टू देम ऑन टेलीफोन। आप टेलीफोन पे बात करके उनसे पता लगा सकते हो। तो थिंग्स टू रिमेंबर क्या है? पीपल कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स इन सर्च ऑफ वर्क आर कॉल्ड माइग्रेंट। जो लोग दूसरी स्टेट से आते हैं उनको माइग्रेंट बोलते हैं। चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट हैव टू फेस प्रॉब्लम इन स्टडी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज। माइग्रेंट के जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग अलग होती है। ऑन बीइंग माइग्रेटेड पीपल एक्सपीरियंस मैनी न्यू थिंग्स। तो जब माइग्रेट होते हैं तो लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।